मैं अपने मुल्क के हालात पर अप्लाई करके कुछ साफ साफ बात कहना चाहता हूँ। हमारा कौमी नस्बुल ऐन भारत के मुसलमानों का इज्तिमाई मिशन, भारत के मुसलमानों का इज्तिमाई और कौमी नस्बुल ऐन ये होना चाहिए कि हम भारत की हर पहलू से तरक्की के लिए कौमी पैमाने पर कोशिश करें, हर पहलू से तरक्की। अगर 4 बड़े कारपोरेट हाउसेस मालदार हो जाएं तो इसको भारत की तरक्की कहेंगे? आपको मज़ा ही नहीं आ रहा इन बातों में। और मैं मज़ा लेने के लिए नहीं आया हूं, मैं मुर्दों को जिंदा करने के लिए आया हूं। मैं सोने वालों को झंझोड़ झंझोड़ कर बेदार करने के लिए आया हूं और अल्लाह की हुज्जत आपके ऊपर कायम करके ही जाऊंगा। हम इस मुल्क के बदखा हो सकते हैं, हम इस मुल्क के दुश्मन हो सकते हैं, हम इस मुल्क का बुरा चाह सकते हैं। मैं कहता हूं हर पहलू से तरक्की। ये इस लफ्ज़ पर गौर करना, आपके जिस्म का कोई एक हिस्सा बहुत मोटा हो जाए, आपकी रान फूल जाए, आपका दाहिना हाथ बहुत फूल जाए, तो लोग आपको मुबारकबाद दें, माशाअल्लाह क्या तंदुरुस्ती है। इसे तंदुरुस्ती कहेंगे? क्यों भाई? रान मोटी हो गई, दूसरी रान सूख गई, ये एक संगीन बीमारी है। हमारे मुल्क का इस वक्त यही हाल है कि नहीं है? अवामुन्नास गुर्बत में फंसते चले जा रहे हैं। करोड़ों लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही, साफ सुथरा पानी नहीं मिल रहा। चंद लोग मालदार होते चले जा रहे हैं। ये मुल्क की इकोनॉमी को अच्छा कहने वाला महाबेवकूफ इंसान है। अगर कोई बेवकूफ़ी का ओलंपिक मैच करा दें आरिफ भाई भोपाल में, तो मुझे लगता है कि इंशाअल्लाह ऐसे बेवकूफ़ों को ही गोल्ड मेडल मिलेगा। कमाल है, जहां किसान साल साल भर एहतिजाज करते रहें, 70-700 किसान मर जाएं एहतिजाज करते हुए, उनको गल्ले का मुनासिब दाम न मिले और अडानी और अंबानी आसमानों की सैर करें, ये मुल्क की तरक्की नहीं है। हमें मुल्क की वो तरक्की चाहिए जिसमें गरीब से गरीब इंसान को इज्जत की रोज़ी मिले, वो सर उठाकर चले, उसके बच्चों को भी अच्छी तालीम मिले। वो दलित हो, वो आदिवासी हो, वो सिख हो या क्रिश्चियन हो, वो ओबीसी से ताल्लुक़ रखता हो, किसी समाज किसी धर्म से ताल्लुक़ रखता हो, वो ब्राह्मण हो, वो मंदिर का पुजारी हो, सबको इंसाफ मिले, सबको अमन और सुकून मिले, हर बेटी की इज्जत महफूज हो, आयशा की भी और आशा और लता की भी, मोहम्मद की भी और महिंदर और सुरिंदर की भी। यह हमारा कौमी मकसद था मुसलमानों। हम पिछले कई 100 साल से अपने कौमी मकसद को भूल चुके हैं। यहाँ तक कि उलमा कायदीन, मुझे बहुत झिझक हो रही है ये कहते हुए, उनके जहन से भी जितना वाज़ेह यह मकसद होना चाहिए, मुझे लगता है उतना वाज़ेह यह मकसद नहीं रहा। क्या ज़रूरत थी हमारे उलमा को मुल्क की आज़ादी के लिए खड़े होने की? क्यों खत लिखा था हज़रत सईद अहमद शहीद ने महाराजा सिंधिया को? क्यों हज़रत शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी ने एक गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनाई थी और उसका प्राइम मिनिस्टर हज़रत शेखुल हिंद ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह को बनाया था?
क्या विजन था इन लोगों का? क्या ये इस मुल्क में इस्लामी हुकूमत कायम करना चाह रहे थे? क्या इस मुल्क में वो मुसलमानों की हुकूमत कायम करना चाह रहे थे? वो इस मुल्क में अमन और इंसाफ की गंगा जमुना बहाना चाह रहे हैं। क्या मैं ये उम्मीद करूं और ये ख्वाब देखूं कि भारत के मुसलमानों को इस भूले बसरे नस्बुल ऐन की तरफ वापसी की शुरुआत भोपाल के मुसलमानों से हो? इंशाअल्लाह जो है ये बड़ा बदनाम हो चुका है। हम लोग तबलीगी लोग हैं, जहां तश्कील शुरू हुई कौन तैयार है, सब बोलते हैं इंशाअल्लाह। और ज़्यादा पुराना तबलीगी जो होता है उसका एक दांवपेच सिखाता हूँ। निज़ामुद्दीन मरकज़ में एक बुज़ुर्ग हुआ करते थे, कारी ज़हीर साहब। क्या शख्सियत थी उनकी, पल भर में हंसाते थे, पल भर में रुलाते थे, गज़ब के इंसान थे। वो बयान कर रहे थे, उनके बयान के ख़त्म होते ही एक साहब उनके पास में खड़े हो गए और कलम डायरी लेकर खड़े हुए कि भाई बताओ कौन तैयार है अल्लाह के रास्ते में निकलने, माशाअल्लाह नाम लिखाओ। तो कारी ज़हीर साहब ने कहा, ये है बहुत चालाक आदमी, ये खड़ा इसलिए हुआ है कि अब इससे कोई नहीं पूछेगा, ये दूसरों से पूछ रहा है, इससे कोई नहीं पूछेगा। तो कारी साहब ने पकड़ा और कहा, माशाअल्लाह हमारे ये भाई नकद 4 महीने के लिए तैयार है। अब वो गया फंस। तो मैं भी इसी मदरसे का तालिब इल्म हूँ, मैं तुम्हारे इंशाअल्लाह से धोखे में नहीं हूँ। अंदर से क्यों नहीं जड़प पैदा होती, क्यों नहीं ये बात पैदा होती कि ठीक है आज आप इतनी ही बात कर सकते हैं, हम आएंगे आपके पास, बताइए कहाँ पहुँचे, कब पहुँचे, और हम तफसील पूछेंगे इस बात की कि इस मुल्क की ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए, इस मुल्क के हर पहलू से तरक्की के लिए, सिर्फ मुसलमानों की तरक्की के लिए नहीं, हर इस मुल्क की तरक्की के लिए बताइए हम क्या कर सकते हैं। मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक टीचर हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक छोटा सा दुकानदार हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं किसान हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इमाम और ख़तीब हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं मुफ्ती और काजी हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक लड़कियों के स्कूल की टीचर हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। पूछने वाले ही लोग नहीं मिलते। 2 घंटे के बयान के बाद कोई पीछे से उठ के आता है कि मुझे हज़रत से एक बात करनी है। हज़रत बहुत खुश होते हैं माशाअल्लाह कि शायद एक आदमी के दिल पर चोट लगी और वो आ रहा है अपने आप को पेश करने के लिए, और वो आता है अब कान में कहता है, मेरी बीवी के कान में 2 बजे रात को सीटी बजती है। कौन से कब्रिस्तान में आपको दफन किया जाए, कौन से पागल खाने में आपको भेजा जाए। कमाल है। अरे भाई सीटी बजती है तो बीवी से पूछो, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? किससे दोस्ती है उसकी जो सीटी बजाता है? वाह, बदमाशी तुम्हारी बीवी करे, ताबीज़ हम लिखें। क्या हो गया मुसलमानों को? बुलंद अज़ाइम कहां चले गए, बुलंद हौसले कहां चले गए, मुल्कों में तब्दीली लाने के इरादे कहां चले गए, जुल्म को इंसाफ से बदलने के हौसले कहां चले गए, मजलूमों को इंसाफ दिलाने के इरादे कहां दफन हो गए। एक मिशन था जो साहबे किराम की समझ में आ गया था, एक नस्बुल ऐन था। चुनांचे वो जब दूसरे मुल्कों में जाते थे तो वो ये नहीं कहते थे कि हम यहाँ इस्लामी हुकूमत कायम करने आए, हम यहाँ तुमको हुकूमत से हटाकर तुम्हारे तख्त पर कब्जा करने के लिए आए हैं। हयात सहाबा में एक लफ्ज़ दिखा दो ऐसा, सहाबा की तारीख की किताबों में एक जुमला मुझे ऐसा दिखा दो
वो इतने अहमक और बेवकूफ़ नहीं थे इस्लाम को न समझने का, जिस तरह हम मुजरिम हैं। सहाबा ही ने तो इस्लाम को समझा था। चुनांचे जब उनसे कोई सुपर पावर का रूलर, कोई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एक गुमनाम सहाबी से पूछता था कि आप लोग हमारे मुल्क में क्यों आए हैं, तो वो जवाब देते थे कि यहाँ की पूरी पब्लिक को इंसाफ दिलाने के लिए आए, इंसाफ दिलाने आए। जो सिस्टम आपके मुल्क में चल रहा है उसमें इंसाफ नहीं है। उसमें गरीबों का काम टैक्स देना है और कुछ लोगों का काम गरीबों के टैक्स पर अय्याशी करना है। ये सिस्टम मुनासिब नहीं है। आपके आवाम परेशान हैं। आपके आवाम को हम इज्जत की ज़िंदगी दिलाने के लिए आए, हमारा और कोई मकसद नहीं। यहाँ तक कि बाद शहरों में तारीख़ की मुस्तनद किताबों में ये तक जुमले नकल हैं कि सहाबा ने नॉन मुस्लिम रूलर्स से ये कहा कि इंसाफ के उसूल आप हमसे सीख लीजिए, हम अपने मुल्कों में वापस चले जाएंगे। वी आर नॉट हियर टू रूल यू, वी आर नॉट हियर टू स्टे। हम वापस चले जाएंगे। हम तो ये चाहते हैं बस कि हम पर भी बड़े अजीब तरीके के जुल्म होते थे। एक तहजीब हमारे पास आई, उसने इंसाफ सिखा दिया और इंसाफ दिलाने का जज्बे से हमारा दिल भर दिया। तो हम इंसाफ देखना चाहते हैं मुल्क में, हर काले गोरे को, हर मुस्लिम नॉन मुस्लिम को, हर एक को इंसाफ मिले। मंदिर के पुजारी को मिले, मस्जिद के इमाम व खतीब को मिले, चर्च के फादर और बिशप को मिले, महात्मा गौतम बुद्धा के अनुयायियों को मिले, महावीर जैन के मानने वालों को मिले, बाबा गुरु नानक के मानने वालों को मिले, जो किसी मजहब को नहीं मानते उनको भी मिले। यह है कौमी नस्बुल ऐन। अल्लाह करे आज कुछ लोगों के दिल में ये बात इस कदर उतरे कि वो यहाँ से उठकर फिर ये चैन की नींद सोए ना, क्योंकि अब इसके बाद वो इंसाफ कैसे दिला पाएंगे हम, हमें क्या क्या करना होगा। एक बड़ी लंबी गुफ्तगू है और हर एक पेशे में लगे हुए लोगों को इस पाकीज़ा मुक़द्दस मिशन में अपना हिस्सा डालने के लिए अलग अलग मशवरा देना पड़ेगा। हम एक डंडे से सबको नहीं आ सकते। हम एक किसान को तरीक़ा कुछ और बताएंगे और एक वकील को तरीक़ा कुछ और बताएंगे। हम किसान से ये नहीं कहेंगे कि तुम काला कोट पहन के तुम कल को अदालत में इंसाफ दिलाने पहुंच जाना। अलग अलग। तो आप ये जहमत नहीं करते ना। कभी आपके जहन में सवालात नहीं पैदा होते कि भाई हम कहीं तो जाकर पूछें। उम्मत में कहीं पर तो कुछ ऐसे उलमा, इंटेलेक्चुअल्स, रहबर होंगे जो हमारे सवाल का जवाब दे पाएंगे। हमारी सलाहियतें मुल्क में एक पॉजिटिव तब्दीली, एक इंसाफ और एक पीसफुल को एग्जिस्टेंस का माहौल बनाने में हम किस तरह हिस्सा डाल सकते हैं, कोई तो बताने वाला होगा।